नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे वर्तमान में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जो करनाल में अवस्थित है, मैं इस केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं और समय समय पर मैं आप लोगों को कुछ जानकारी गन्ना की खेती से संबंधित देते रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि गन्ने में लगने वाला गुलाबी छिद्रक कीट, इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा इसका नाम है गुलाबी छिद्रक, छिद्रक में से इसकी जो सुंडियां होती हैं वो गुलाबी रंग की होती हैं। यही छेद करती हैं, यही नुकसान करती हैं। इसका नाम इसीलिए गुलाबी छिद्रक है, अंग्रेजी में इसे पिंक बोरर कहते हैं। पिंक बोरर गन्ना के छिद्रक कीटों की लिस्ट में तो था, लेकिन पर्यावरण में हो रहे, वातावरण में हो रहे परिवर्तन के चलते जो कीड़े कुछ गौड़ जो माइनर कीट हुआ करते थे, जिनकी क्षति से हम परेशान नहीं होते थे, उसको नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचते थे, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख कीड़ों का रूप धारण कर रहे हैं, जिन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इन्हीं में से एक गुलाबी छिद्रक पिंक बोरर भी है, जो मक्के का, धान का, गेहूं आदि में आर्थिक नुकसान करता है, परंतु विगत 5-6 वर्षों से यह गन्ने की फसल में भी आर्थिक क्षति करते हुए पाया जा रहा है। और जितने भी छिद्रक कीट हैं, गन्ना की बिजाई के बाद जैसे गन्ने में जमाव शुरू होता है, फुटाव होता है, फुटाव होने के बाद आगे बढ़वार होती है, इसके बाद पोरियां बनती हैं, गांठें बनती हैं, इसके बाद गन्ने का निर्माण होता है। तो जमाव से लेके गन्ने के निर्माण के बीच जितने छिद्रक कीट हैं, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, रूट बोरर, स्टॉक बोरर, पिंक बोरर, गुरदासपुर बोरर, ग्रीन बोरर, नोड बोरर, इंटर नोड बोरर, प्लासी बोरर, स्टॉक बोरर, ये जितने बोरर हैं उसमें से 4-5 जो बोरर हैं वो प्रमुख हैं। ये सभी जमाव, जैसे ही गन्ने का जमाव हुआ, अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बढ़वार होने के बाद हर बोरर अपने प्रकृति के क्षति की प्रकृति के अनुसार पौधों के अन्य भागों पर जाकर अपना भोजन प्राप्त करने के दौरान गन्ने की फसल को क्षति करता है। तो पिंक बोरर भी अभी गन्ने की फसल पर, गन्ने की पौध जो अभी प्ररोहावस्था में है, उनमें अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, पिंक बोरर, स्टॉक बोरर आदि सुंडियां गन्ने के प्ररोह में प्रवेश कर चुकी हैं, उनको नुकसान कर रही हैं। प्लासी बोरर एक ऐसा कीट है जो अक्टूबर में रोपित फसल, ऑटम प्लांटिंग में भी नुकसान करती है और पूरे जाड़ा भर यह अक्टूबर में रोपित फसल, अक्टूबर के बाद जैसे जाड़ा शुरू होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें एक पीढ़ी पूरा कर लेती है। इसके बाद फिर अपना कार्यक्रम शुरू करती है। तो पिंक बोरर की मादा, इसमें नर और मादा, क्योंकि ये मौत होते हैं, जितने छिद्रक कीट होते हैं इनकी मादा मौत होती है, शलभ होते हैं, पतंगा जिनको कहते हैं। तो मादा कीट आती है, पौधे के जमीन के पास लगते हुए हिस्से पर, शूट के जमीन से लगे हुए हिस्से पर
पौधे पर ही अंडे देती है। अंडों से 5 से 6 दिन के बाद छोटी छोटी काले रंग की सुंडियाँ निकलती हैं, काले भूरे रंग की। ये सुंडियाँ गन्ने के लीफ शीत के पर्णच्छद या लीफ शीत पर कुछ देर 4 घंटे 5 घंटे उस पर खुरच के खाती हैं और धीरे धीरे, और प्रायः एक गन्ने में एक ही सुंडी प्रवेश करती है। और ये सुंडियाँ जब इनको दूसरे पौधों पर जाना होता है तो रेंग कर एक शूट से दूसरे, या एक ही कल्ले में कई शूट हैं तो उन सब में प्रवेश कर जाएंगी, या दूसरे पौधों में भी पास के चल के चली जाती हैं और लीफ शीत पर खाते हुए ये उसमें छेद करती हैं। छेद करने के बाद तने तक पहुंचती हैं, तने में घुस जाती हैं। तने में घुसने के बाद नीचे की ओर, ज़मीन की ओर, जड़ की ओर इनका मूवमेंट होता है और ये वहाँ से चलती हैं और ये चली आती हैं जहाँ से गोफ निकलती है, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ ये खाती हैं। और खाने के क्रम में बीज की जो गोफ होती है उसका संपर्क पौधों के भाग से कट जाता है और बीज की जो कलिका होती है, जिसे मृत कलिका होती है, वो सूख जाती है। अगर उसको हम खींचते हैं तो थोड़ी दिक्कत से निकलती है, क्योंकि यह 2 पत्तियों के साथ इसकी मृत कलिका बनती है। खेत में जब जाएंगे तो बीज की गोफ तो एकदम सूखी हुई दिखाई देगी। आप जब निरीक्षण करेंगे तो ये पाया जाएगा कि बेसल पोर्शन पर पौधे के एक मोटा छेद काला सा दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से ये प्रवेश करती है। ये सुंडियाँ पिंक कलर की होती हैं, 20 से 25 मिलीमीटर लंबी होती हैं। इनकी शरीर बेलनाकार एक समान आगे से पीछे तक मोटी होती है। इस पर कोई धारियाँ नहीं पाई जाती। इसका जो सिर होता है, इसका सिर ब्राउन कलर का होता है। काटने वाले और चबाने वाले मुखांग होते हैं, बहुत शार्प। और ये खाते खाते पौधों की गोफ को सुखा देती है, जिसे मृतकलिका कहते हैं। और यह पौधों में 4 प्रकार से नुकसान करती है। एक तो शूट बोरर, रूट बोरर की तरह ये मृतकलिका बनाती है। और जब गन्ना बनने लगता है, गन्ना बन जाता है, तो कभी कभी टॉप बोरर की तरह भी टॉप पे जाके क्षति करती हुई पाई गई है। और आम दिनों में यह इंटरनोड बोरर की तरह बीच में जाके गन्ने की पोरियों को गांठ के पास से सटा के इतना छेद बनाती है, गर्डलिंग करती है कि पूरे तने में गांठ के पास चारों ओर से छेद हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इतना अंदर से खोखला कर देती है कि जरा सी हवा चलने पर ये टूट जाती है। और जिस गांठ के ऊपर ये खा के नुकसान करती है, उसके नीचे की आंखें फुटाव कर जाती हैं। किसान भाई, अगर इस तरह का लक्षण दिखाई दे और गन्ने को फाड़िए। गन्ने को फाड़ने के बाद आपको गुलाबी रंग की सुंडी मिलेगी, और इसकी सुंडी फिर खाते खाते प्यूपा में परिवर्तित होती है। जितने भी छिद्रक कीट होते हैं, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा से सुंडियाँ निकलती हैं, सुंडियाँ प्यूपा में परिवर्तित होती हैं, प्यूपा से फिर माथ बनता है, माथ अंडे देती है, इनका कार्यक्रम चलता है। तो 4 से 5 पीढ़ी इसकी होती है। अब काफ़ी नुकसान करने लगी है, और इसका प्यूपा कभी गन्ने के ऊपर भी बन जाता है, कभी गन्ने के भीतर भी बनता है। इसके नियंत्रण की बात रही तो गन्ना की जब हम बिजाई करते हैं तो 2 लीटर क्लोरपायरिफास 20% तरल कीटनाशी गन्ने की नाली में बिछाई हुई गन्ने की पोरियों पर गिरा देते हैं, तर कर देते हैं। इसके बाद जब अंकुरण हो जाता है, 45 दिन की फसल होती है,
तो क्लोरपायरिफास का 2 लीटर मात्रा 300 या 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति लीटर 5 ml घोल बनाकर इसको स्नान करा देते हैं पौधों को, जिससे उस अवस्था में पाए जाने वाले सारे कीट भी मरेंगे, दीमक भी मर जाता है। और इसका सबसे बढ़िया जैविक नियंत्रण का उपाय है कि ट्राइकोग्रामा किलोनिस कार्ड खेत में छोड़ते रहें, जिससे इसका प्रबंधन होता रहे। जब फसल जुलाई के बाद बड़ी हो जाती है तो किसी कीटनाशी के द्वारा इसका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। और खेत में जब दिखाई दे कि इसके द्वारा काफ़ी नुकसान है, पौधे सूख रहे हैं, गोप सूख रही है और गन्ने में छेद है मोटा मोटा, तो जड़ से इसको गन्ने को काट के हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई इस गुलाबी छिद्रक कीट की पहचान कर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।